दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप पाया जाता है, ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड OH आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। These compounds, when dissolved in water, give H positive ions, and hence, according to Arrhenius concept, these compounds are known as acids. Okay, they react with metals producing hydrogen, etc. They react with bases producing salt and water. Common examples of carboxylic acids are, this is your formic acid, सबसे पहले ये formic acid है ये। Then we have acetic acid. These two acids are known as aliphatic carboxylic acids. Then we have the benzoic acid. इसमें ये बेंजीन रिंग है और आपका जो ये सी डबल OH ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पर लगा होता है। क्या करता है भाई ये, जैसे हम ये बहुत ही कॉमन एसिड है एसिटिक एसिड, इसको लेंगे फिर इसको पानी में डालेंगे एसिटिक एसिड को, लेट्स से दिस योर एसिटिक एसिड, हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं H2O। ओके, क्या करता है ये, इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। ओके प्लीज, ऐसे H3O ये पानी में ऐसे होता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयंस को कहते हैं H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, या इसको अगर सिंपलीफाइड भाषा में लिखें, ऐसे थोड़ा इसको सिंपल कर दें, एसिटिक एसिड एक्वस, पानी में डाल दिया इसको, क्या करेगा ये एसिटेट आयन देगा और H पॉजिटिव आयन देगा, राइट। तो ये H पॉजिटिव आयन दिया और क्या बन गया ये, बाकी समझ गया क्या, एसिटेट एनायन। अब ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहला कि ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं कितनी आसानी से देता है, ठीक है, और कितने ज्यादा देता है। दो बातें होती हैं कि कितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जितने ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, और जो गिवन अमाउंट है उनमें से जितने ज्यादा ये मॉलिक्यूल जैसे पॉजिटिव आयंस देंगे तब भी इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। एसिडिक नेचर बढ़ जाता है क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या है कि Ka डिसोसिएशन कोएफिशिएंट होता है, इसमें क्या आएगा यहाँ से, दैट इज योर एसिटेट आयन की जो स्ट्रेंथ है, H पॉजिटिव आयंस की स्ट्रेंथ है, और नीचे जो आपका ऐसे बचा हुआ है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जिन्होंने जो ब्रेक नहीं हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये जो रेशो है यहाँ पर, ये जो अनुपात है, ठीक है, ये Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा एसिड, तो ये जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये ज्यादा कब होगा जब ये ऊपर वाले ज्यादा होंगे, तो ऊपर वाले ज्यादा कम होंगे जब ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव आयंस और एनायन बनाएंगे, ये Ka, ठीक है। तो हायर द Ka वैल्यू फॉर एनी एसिड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्लीज, ये हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पे निर्भर करती है कि ये कितने ज्यादा स्टेबल है, या ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, उतना ही एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको होता है कॉन्जुगेट बेस, जो एनायन आपका है यहाँ पर, ये इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ an ion formed, stronger is the acid. Very very important. अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी, जितना ज्यादा ये स्टेबल है, ये क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी किसी भी एनायन में उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। लोअर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज हियर, higher the stability of an ion, stronger is the acid. This is very very important, ठीक है। अब देखिए इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर
दो फैक्टर मेनली कम करते हैं, ठीक है, मेनली कम करते हैं। एक तो क्या है, कोई ऐसा कोई ग्रुप है जो यहां पर इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, वो कम कर देगा नेगेटिव चार्ज को और एसडी को बढ़ा देगा। जैसे यहां पर ये मिथाइल है, यहां पर ये राइट क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर जो सीड ब्लॉक ग्रुप है उसकी ओर भेजता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, एसिड वीक हो जाता है। जैसे अगर यहां पर दूसरा क्या होगा, अगर रेजोनेंस हो जाए, ठीक है, रेजोनेंस हो जाए, कोई भी ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कम करेगा, वो एसिड की एसडी नेचर को बढ़ाएगा। कोई भी ग्रुप यहां पर जो होगा जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, ओके प्लीज, तो एसडी नेचर को भी कम करेगा। दूसरा क्या है, अगर कोई भी एनायन रेजोनेंस दिखाता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, एसिड स्ट्रांग हो जाता है, ओके। नेगेटिव चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, फिर क्या है, रेजोनेंस जो होगा। रेजोनेंस से क्या होता है भाई, रेजोनेंस से क्या है, जो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होके उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ज्यादा एरिया फैलने से, और एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ओके, और एसडी नेचर बढ़ जाती है। तो देखते हैं जरा प्लीज, तो हम यहाँ पर एसिड लेंगे, फिर वो कंपेयर करते हैं कि उनमें से कौन स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स सी वी हैव 3 एसिड्स, लेट्स सी 3 एसिड, तो ये है वो यहाँ पर, यही ले लीजिए, फॉर्मिक एसिड है, फिर एसिटिक एसिड है, हमें कंपेयर करना है इनको यहाँ से, ओके प्लीज। और फिर इसी का क्लोरोएसिटिक एसिड है, ClCH2 क्लोरोएसिटिक एसिड, ओके प्लीज, ऐसे करके। अब ये हमारा क्या बनता है, ये जनरल क्या है आपका, ये हम कहते हैं जैसे ये एनायन है, ये रेजोनेंस हम दिखा रहे हैं उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी एनायन का कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, नेगेटिव चार्ज ये पूरे CW ग्रुप पे फैला होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए प्लीज, ये अगर ग्रुप क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, R ग्रुप जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, एसडी नेचर को कम करेगा। जैसे यहाँ पर ये है, ये मिथाइल है ना, ठीक है, क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज भेजता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, और जो ये ग्रुप बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये वीक एसिड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, H यहाँ पर H है, ये H कुछ नहीं करता। जो H एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को ना तो अपनी ओर खींचता है, ना ही ग्रुप की ओर रिपेल करता है, ग्रुप की ओर भेजता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, एसिटिक एसिड क्या है, इज वीकर एज कंपेयर टू योर फॉर्मिक एसिड। इट इज बिकॉज ऑफ, ये देखिए प्लीज, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और इस एसिड को वीक कर रहा है, सिंपल बात। यहां पर क्या है, ये Cl है, तो Cl क्या करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, और ये जो एसिड है क्लोरो एसिटिक एसिड, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ दिस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये नेगेटिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट है यहां पर ना। अब देखिए प्लीज, ये जो एसिड है बेंजोइक एसिड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किससे, फॉर्मिक एसिड से भी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपका एनायन बनेगा उसकी बहुत सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। कौन से बनेगा एनायन आपका, ये देख लीजिए, इसका जो एनायन बन रहा है इसको क्या आप करेंगे, एक्वस, पानी में डाल दिया प्लस एक्वस, क्या बन गया इसका, अब दिखा देंगे इसको ऐसे, ठीक है, COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। ये जो आपका बेंजोइक एनायन है ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। सो लेट्स सी द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस बेंजोइक एनायन which stabilize the anion to very large extent। बहुत ज्यादा मात्रा में इसको स्टेबलाइज कर देंगे, जो इसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है प्लीज, स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ओके प्लीज, लेट्स सी, हम इसके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहां पर, बेंजोएट, very very important, C
डबल बॉन्ड O एंड CO नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है भाई, और इस पर यही ऐसे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ऐसे। फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गई है, दूसरी बनेगी, जैसे हम कह देंगे ये आपका क्या है, इसके ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएगा, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हम एरो नहीं दिखा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लीज समझा रहा हूं आपको कि कैसे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं मूवमेंट C देन O, राइट, नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड O। ये दूसरा हमारे पास क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए प्लीज, ये 3 जो है ऊपर वाले का है यहाँ पर CH3, दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी 1 देन 2, अब 3 में क्या होगा, लेट्स सी थर्ड वन। अब अगर इसमें हमारे पास क्या है, ऐसे ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर आ जाए, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के इस पे आ जाए, देन द स्ट्रक्चर बिकम्स, ये जो आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है यहाँ पर, इस तरह स्ट्रक्चर है ये, ओके प्लीज। देन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रही है, C O नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है प्लीज, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसमें अभी हमें दिखा रहे हैं, मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं प्लीज, इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं पहले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ कि जो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्लीज, क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी है और एक ही नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, यहां से एक ही नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो इसलिए यहां पर कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। यहां पर नेट चार्ज इज -1, +1 -1 0, ये क्या -1 नेट चार्ज है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहां पर आएगा कि ये जो का बॉन्ड है यहां पर आ जाता है, सिंपल बात करेंगे, ये बॉन्ड यहां पर आ जाता है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होगी सिर्फ, अब क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट करनी है या पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करनी है। ये चौथी स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर, दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। फिर बनेगी फिफ्थ वन, मैं दिखा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड का कार्बन हो गया, पर पॉजिटिव चार्ज खत्म, O नेगेटिव, राइट, और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके ऊपर, नेगेटिव ऐसे करके नेगेटिव, ठीक है, और वो चला गया तो वहां पर ऐसे, और ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अब ये बॉन्ड यहां पर आता है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा ऐसे करके ना, ओके। हम ये दिखा रहे हैं इसमें, एंड पॉजिटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, कार्बन सॉरी सिंगल बॉन्ड है ये, सारे नेगेटिव नेगेटिव, राइट, इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने ही है ये यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन्स बेसिक ना दिखाओ प्लीज, ये भी ध्यान चल जाएगा। फिर क्या होगा, लास्ट में ये बॉन्ड आपको यहाँ आ जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव करके वहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लीज आपका बॉन्ड यहाँ था, और एक बॉन्ड नहीं यहाँ पे, प्लीज C O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, नेगेटिव नेगेटिव। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं सभी में, ऐसे इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे। तो these are the different resonating structures of benzoate anion। कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि ये स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्स 3, 4, 5, 6, या इसकी स्टेबिलिटी में ये 2 स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जो का बेंजोइट एनायन बनता है यहां पर, और इस एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं,
ये काम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये काम कंट्रीब्यूट करते हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं आपका 3, 4, 5, 6. So in this way, in brief, we can say the acidic nature, acidic strength of carboxylic acids is decided by the groups present on the, say, benzene ring here and on the alkyl group. यहाँ पर जो alkyl group है इसमें क्या और कौन से ग्रुप लगे हुए हैं और या यहाँ पर ये कौन सा alkyl ग्रुप लगा हुआ है. जितना यहाँ पर ये बल्कि alkyl ग्रुप होगा एसिडिक नेचर उतना ही कम हो जाती है. राइट प्लीज, उतना ही कम हो जाती है. क्योंकि इसमें देखिए प्लीज, अगर जैसे आपके पास ये है ना आपका, ये मान लिया आप क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, अब ये है एक CH3 और लगा दें इसके ऊपर, CH3 और लगा दें, ठीक है, ओके, यहाँ से होगा आपका ये, और एक और लगा दें, यहाँ से बॉन्ड है ना CH3, ये एसिड बन जाता है. कौन सा एसिड आपका ये, यहाँ पर जो आपका ये जो COOH ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के ऊपर है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर है. तो कहते हैं 1, 2, 3, तो क्या ये 1, 2, 3, ठीक है. तो ये है प्रोपेनोइक एसिड और 2 पे क्या लगा हुआ मिथाइल. अब ये 2 ग्रुप है यहाँ पर, ये कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऐसे ना, इधर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं 2 ग्रुप, 2 मिथाइल है यहाँ पर ना. तो 2 मिथाइल होने के क्या हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ही बढ़ जाता है. किसके ऊपर, जो आपका एनायन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और ये एसिड क्या है काफी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, पुअर हो जाता है एज कंपेयर टू योर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड. मतलब कि क्या है 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इज वीकर बिकॉज ऑफ द प्लस I effect of 2 methyl groups. तो उनके जितना बल्कि होगा तो ये उतना ही वीक हो जाता है. अब इस पे भी देखिए प्लीज, बेंजोइक एसिड जो आपका है तो इसमें हम लगेंगे यहाँ पर ग्रुप है ना ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस पर, ठीक है. और वो ग्रुप क्या करेंगे, जो आपका मूल बेंजोइक एनायन है उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इस पर डिपेंड रहता है सब कुछ. कोई भी ग्रुप अगर नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, ठीक है, किसी वजह से, तो वो बेंजोइक एसिड का जो डेरिवेटिव है बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और कोई भी ग्रुप क्या है जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा वो जो आपका एसिड है उसको वीक कर देगा. तो इस तरह से हम जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनकी एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं. और जितने भी एग्जाम्स हैं केमिस्ट्री में लगभग सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंपैरेटिव जो एसिडिक नेचर है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और क्वेश्चंस के लॉन्ग फॉर्म में हो, शॉर्ट फॉर्म में हो, एमसीक्यू हो, हर तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पाए जाते हैं और हमेशा ये एग्जाम्स में होते ही होते हैं. ओके प्लीज, थैंक्स.